मॉनसून मुंबई में तकरीबन 10 तारीख के आसपास आ जाता है। आज 10 तारीख है, लेकिन मॉनसून का कोई अता पता नहीं है। आखिर मॉनसून आएगा कब, दस्तक कब देगा, खासतौर से मुंबई में, ये जानते हैं जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुषमा नायर से। कब होगी बारिश? हर मुंबई कर यही जानना चाहता है। नहीं, ठीक है। द नॉर्मल डेट जो जब मानसून दस्तक देता है दैट इज जून 11th। हाँ, ये टाइम थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि केरला में ऑनसेट हुआ, उसके बाद कंडीशंस फेवरेबल थे और हरनाई तक मानसून पहुंचा है। लेकिन अब थोड़ा कंडीशंस आर बिकमिंग फेवरेबल और 3-4 दिन के बाद हम बता सकते हैं आपको कि मुंबई तक कब वो दस्तक देगा। अभी भी कमिट नहीं कर पा रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बताइए। नहीं, हम फॉल्स कमिटमेंट क्यों करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अप टू दिस वीकेंड देयर इज नो वे दैट I mean conditions should become favorable. There are certain conditions which will देखो कभी कभी एक हो जाता है कि थंडर स्टॉर्म आएगा एंड दैट इज नॉट मानसून रेन। तो मानसून रेन दैट्स ए प्री मानसून एक्टिविटी, सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द मानसून टू सेट प्रॉपरली, द winds to align and other conditions to become favorable. So as the monsoon winds come, बेसिकली हवा का रुख जो है और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सब बहुत सारी चीजें मिलाकर ही मॉनसून का प्रोग्रेस डिटरमाइन होता है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि आखिर मॉनसून मुंबई तक कब पहुंचेगा। हवा का रुख तो बदला है, वी आर हैविंग वेस्टर्लीज ओवर द रीजन, बट वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट कर सके और उसका डेप्थ भी होना चाहिए, काफी डेप्थ भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दीज आर मानसून विंड्स। तो हल्की फुल्की बरसात भी नहीं होगी मुंबई में, क्योंकि दैट इज पॉसिबल क्योंकि गर्मी इतनी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स काफी ज्यादा हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है वो थोड़ा ज़्यादा है फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल इज 33-34, ये है 35 और कोलाबा में तो कल 35.8 हुआ था। बट योर जो मिनिमम टेम्परेचर्स है, मिनिमम टेम्परेचर्स मतलब जो रात के टेम्परेचर्स है, एक्चुअली जब सनसेट के बाद है ना, जो लॉन्ग रेंज लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है तो हीट यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू मूव आउट, बट वो नहीं हो रहा है। हमारा एटमॉस्फेयर इज क्लाउडी, सो दिस इज स्टॉपिंग, दैट इज वाई योर नाइट्स आर ऑल्सो वेरी अनकंफर्टेबल। आपके जो मिनिमम टेम्परेचर्स है वो भी 29-30 है, सो दिस इज लाइक 3 to 4 डिग्रीज अबव नॉर्मल। कोलाबा में तो 3.6 अबव नॉर्मल है, तो दिस इज मेकिंग इट अनकंफर्टेबल along with the clouding. बादल दिख रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है चिढ़ा के जा रहे हैं। नहीं, बादल तो आपको दिखेंगे बिकॉज योर आप जस्ट 2 मिनट पहले बताए ना, हवा की रुख बदल गई है। सो अभी आपको जो आपके पास जो विंड्स आ रहे हैं वो इट इज फ्रॉम द सी, तो वो तो वेस्टर्लीज है, अपने साथ थोड़ा सा बादल लेके आएंगे, बट इतना भी नहीं है कि वो बरसेगा। मैम, कुछ दिन पहले हमने सुना था महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि जो फार्मर्स हैं वो बीज न बोएं क्योंकि 10-15 दिन लग सकता है बरसात को आने में। इस बात को तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं। तो आखिर बरसात रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, चलिए हम मुंबई की अभी तक बात की, लेकिन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो किसान कब तक बुआई कर सकते हैं? कब तक बारिश मानसून जो है वो पूरे महाराष्ट्र को मतलब पूरे महाराष्ट्र में आएगी? आएगी तो जरूर, बट यही है कि इसका प्रोग्रेस कोस्ट में ही नहीं है, तो उतना स्ट्रेंथ तो होना है कि अंदर भी चला जाए। वो ना बे में कोई सिस्टम है, ना अरेबियन सी में कोई सिस्टम है विच कैन सपोर्ट द एडवांसमेंट ऑफ मानसून एंड ऑल्सो इनटू द इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने जरूर बताया है, क्योंकि लास्ट वीक देयर वाज सम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वो एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी था जो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए कहा गया था कि टिल वेट फॉर प्रॉपर मानसून्स टू कम टिल यू सो योर सीड्स। एक आखिरी सवाल, वो हर बार एक एल नीनो की डिस्कशन जरूर शुरू हो जाती है कि इस बार एल नीनो की वजह से बरसात नहीं होगी या फिर कम होगी, तो जो 90% डेफिसिट बताया जा रहा था कि तकरीबन रहेगा, तो क्या वाकई अभी भी है या फिर एल नीनो का इफेक्ट नहीं होगा? ऐसा हो सकता है?
हमने 90% डेफिसिट नहीं बताया है, हमने कहा है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसका 90% रेन होगा. सो इट विल बी बिलो नॉर्मल, रेन्स विल बी बिलो नॉर्मल. एल नीनो इज देयर, बट हाउ वो एल नीनो कितना ताकतवर होगा, हाउ मच इट विल डेवलप एंड एट व्हाट टाइम इट विल डेवलप, कि वो मॉनसून को अफेक्ट कितना करेगा, ये स्लोली ओली वी विल कम टू नो एज द सीजन प्रोग्रेसेस. कब तक जनरली इसका पता चलता है? सीजन मतलब जैसे जून जुलाई? अगर एल नीनो अभी तो है नियर न्यूट्रल है, बट अगर जुलाई या अगस्त में वो उसने स्ट्रेंथ गेन कर दिया, मीन्स जो टेम्परेचर एनॉमलीज है वो ज़्यादा बढ़ गया, देन यू कैन इट कैन अफेक्ट अस डायरेक्टली. बट अगर द मानसून डायरेक्टली मे बी अगर IOD डज नॉट पिक अप स्ट्रेंथ, but if IOD picks up strength, we will wait and see. Otherwise, if it देखिए अगर लेट अगस्त लेट मानसून में अगर एल नीनो भी स्ट्रांग हुआ तो मे बी आफ्टर द मानसून सीजन इफ इट ग्रोज स्ट्रांगर देन शायद मानसून को इतना इफेक्ट नहीं करेगा. सो देर इज वेयर इंडियन मानसून इज कंसर्न, एक बात आप यू अंडरस्टैंड कि एल नीनो एंड इंडियन मानसून रेन का 1-to-1 correspondence is not there. We are not denying that there is no El Nino, but what effect that El Nino will have on our monsoon rains here in Maharashtra, that we have to wait and monitor. तो ये थी डॉक्टर नायर जो बता रही थी कि इस पूरे मामले में यही समझ में आ रहा है कि जो मॉनसून का जो रेन है वो जो ये वीकेंड है 15 जून के बाद ही मुंबई में दस्तक दे सकती है और तभी जो टेम्परेचर है शहर में वो थोड़ा सा कम होगा. कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक.